अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब आप लोग अपने यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल डिज़ाइन कर रहे होते हैं या कोई भी और पोस्टर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो क्या कभी आप इस बात से परेशान हुए हैं कि इस पोस्टर के लिए मैं कौन-सा फ़ॉन्ट चूज़ करूँ? एक फ़ॉन्ट लगाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, फिर आप दूसरा चूज़ करते हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो अगर ऐसा है, तो अब आप परेशान ना हों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको आज की वीडियो में कुछ टाइपोग्राफी के ऐसे कवानीन बताने वाला हूँ, जिनको जानकर आप इस मसले का बेहतर हल निकाल सकते हैं। टाइपोग्राफी क्या होती है? ये एक ऐसा आर्ट है या ऐसा सब्जेक्ट है, जिसकी मदद से आप ये चूज़ कर सकते हैं कि किस मौके के लिए कौन-सा फ़ॉन्ट बेहतर है, उस फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, उसकी स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, ताकि वो उस थंबनेल का जो मूड है, जो ओकेजन है, उसको प्रॉपर्ली आपके ऑडियंस तक कन्वे कर सकें। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि कैनवा के अंदर ऐसे कौन से अच्छे-अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं, जिनको आप मुख्तलिफ़ ओकेजन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जब फ़ॉन्ट्स का ज़िक्र करते हैं, तो आपने टाइपफ़ेस का लफ़्ज़ भी सुना होगा और अक्सर लोग टाइपफ़ेस और फ़ॉन्ट को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं और ये काफ़ी कन्फ्यूज़िंग है। तो मैं आपको पहले बताता चलूँ कि टाइपफ़ेस और फ़ॉन्ट में क्या फ़र्क है। इनफैक्ट ये 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। टाइपफ़ेस एक ग्रुप ऑफ फ़ॉन्ट्स होता है, एक फ़ैमिली ऑफ फ़ॉन्ट्स, जैसा कि इस एग्ज़ाम्पल में हेलवेटिका एक टाइपफ़ेस है और इसके अंदर मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स पाए जाते हैं। हेलवेटिका रेगुलर, हेलवेटिका ऑब्लीक, हेलवेटिका लाइट ऑब्लीक, हेलवेटिका बोल्ड। इसी तरीके से एरियल भी एक टाइपफ़ेस है जिसके अंदर 3-4 मुख्तलिफ तरह के फ़ॉन्ट पाए जाते हैं। अच्छा, इस क्लासिफ़िकेशन के अलावा एक और लूज़ सी ब्रॉड सी क्लासिफ़िकेशन भी फ़ॉन्ट्स के बारे में की जाती है, कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं। उसको एक को कहते हैं सेरिफ़ और दूसरा है सैन सेरिफ़ और तीसरा है डेकोरेटिव और डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स। इन तीनों का फ़र्क मैं अगली स्लाइड्स में आपको दिखाता हूँ। ये जो लेटर एफ आप देख रहे हैं, इसमें एक वर्टिकल स्ट्रोक है। जब आप अगर हाथ से एफ लिखते हैं, तो एक वर्टिकल स्ट्रोक आप डालेंगे, ये वाला। उसके बाद नीचे ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, जिसको फुट भी कहते हैं, इसको फ्रेंच में सेरिफ कहते हैं। तो वो सब फ़ॉन्ट्स जिनके अंदर इस तरह के फुट बने होते हैं, उनको सेरिफ फ़ॉन्ट्स कहा जाता है और कई फैमिलीज़ हैं जो इस कैटेगरी में फ़ॉल करती हैं। उसके बाद एक लफ्ज़ है सैन सेरिफ। सैन भी फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है विदाउट सेरिफ, यानी कि ऐसे फ़ॉन्ट्स जिनके अंदर वो वाला फुट जो बॉटम में था वो नहीं होता। मिसाल के तौर पे इस स्लाइड में जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दिस इज़ सैन सेरिफ टाइपफेस और उसकी जो मशहूर फैमिलीज़ हैं, एक एरियल फैमिली है, दूसरा कैलिबरी फैमिली है। फिर इस तरह के कुछ डेकोरेटिव टाइप फेसेस होते हैं, इसके भी बेशुमार फैमिलीज़ हैं जो डिज़ाइन इस तरह के बने होते हैं। ये दिखने में खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ हेडिंग्स में इस्तेमाल होते हैं। इनको लंबा टेक्स्ट पैराग्राफ जहाँ हो, वहाँ नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि इनको रीड करने में दिक्कत होती है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ टिप्स दूँगा कि जब आपने फ़ॉन्ट चूज़ करना हो, तो टाइपोग्राफ़ी के कौन-कौन से कवानीन को मद्देनज़र रखना चाहिए। ये सिर्फ़ बेसिक 3-4 कवानीन हैं, जो मैं आपको बताऊँगा, जो आपके लिए काफ़ी होंगे अगर आप यूट्यूबर हैं और सिर्फ़ अपने थंबनेल वगैरह डिज़ाइन करते हैं। अगर आप एक डिज़ाइनर हैं, प्रोफ़ेशनल डिज़ाइनर, तो फिर आपको टाइपोग्राफ़ी के बारे में तफ़सील से पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला कानून है, स्टार्ट विद एन इंस्पायरेशन, यानी आपने कोई थंबनेल बनाना है, तो वो क्या मकसद कन्वे करना चाहता है, वो आपको पहले से ज़हन में होना चाहिए। मसलन अगर एक कोई शादी कार्ड है या कोई अनाउंसमेंट है या कोई टेक्निकल वीडियो है, उसका थंबनेल बनाना है, तो उसके लिए एक मुख्तलिफ तरह का थंबनेल के अंदर फ़ॉन्ट यूज़ होगा। और अगर एक सस्पेंस वाली कोई चीज़ आपने डिस्क्लोज़ करनी है, तो फिर उसके लिए कुछ और तरह के फ़ॉन्ट्स होते हैं, जैसा कि आगे मैं आपको एग्ज़ाम्पल में बताऊँगा। तो उसके लिए क्या होता है कि आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पिंटरेस्ट पे जब सर्च किया कि बोल्ड पोस्टर डिज़ाइन, तो मुझे ये काफ़ी सारे डिज़ाइन उसने बता दिए। इनके अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बने हुए हैं थंबनेल्स, पोस्टर बने हुए हैं। आप इनसे गाइड ले सकते हैं, जौन-सा आपको अच्छा लगे, वो वाला आप चूज़ कर सकते हैं। यही गाइडेंस आप कैनवा के अंदर से भी ले सकते हैं, उसके टेम्पलेट से, जो मैं थोड़ी देर आगे चल के आपको बताऊँगा। अच्छा, जब आपने उसका मूड जो है वो या इंस्पायरेशन अपने थंबनेल की या पोस्टर की चूज़ कर ली,
तो अब आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से फॉन्ट आपने चूज करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चूज विद योर मेन फॉन्ट फर्स्ट, देन क्रिएट कंट्रास्ट विद योर सेकंड फॉन्ट। आपका जो मेन फॉन्ट है वो अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो वो हेडिंग में आएगा, अगर आप पोस्टर बना रहे हैं तो उसमें जो मेन आपका मैसेज है सबसे मोटा बड़ा साइज का जो फॉन्ट यूज होगा वो ये वाला फॉन्ट आपने यूज करना है जिसको मेन फॉन्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को अगर गौर से देखें, दिस इज अ हेडलाइन, दिस इज बॉडी कॉपी इन अनदर सेरिफ टाइप फेस, ये दोनों जो है ये सेरिफ में है, यानी कि उनकी नीचे जो फुट बना होता है वो नजर आ रहा है। तो ये कोई अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज कंट्रास्ट नहीं है। जो बेसिक रूल था कि हेडिंग और नीचे वाला टेक्स्ट जो आपस में कंट्रास्ट होना चाहिए, उसकी पेयरिंग ऐसी चूज करनी चाहिए कि एक दूसरे को सप्लीमेंट करें। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब अगली एग्जांपल को देखें। यहाँ पे ऊपर जो है वो बोल्ड सैंस सेरिफ यूज हुआ है। सैंस सेरिफ मीन विदाउट फुट, और नीचे वाला जो है वो सेरिफ है। तो दिस इज लुकिंग बेटर। इस तरह आपने प्राइमरी एक फॉन्ट चूज करके उसके बाद उसके साथ कंट्रास्ट करना है। दूसरा रूल ये है कि आप उसकी जो विड्थ है उसको वेरी करके भी कंट्रास्ट पैदा कर सकते हैं। अब इस पे दोनों जो है वो सैंस सेरिफ हैं दोनों फॉन्ट्स, लेकिन ऊपर वाला जो है वो कंडेंस्ड है, यानी कि उसमें लेटर करीब करीब है और उसका साइज बड़ा कर दिया गया है। और नीचे वाला जो है वो वही फॉन्ट है लेकिन उसका लेटर छोटे हैं और उनकी स्पेसिंग ज्यादा है, रेगुलर है। लिमिट योर डिजाइन टू 2 to 3 टाइप फेसेस। किसी एक थंबनेल के ऊपर या पोस्टर के ऊपर 2 या 3 ये लिमिट है। इससे ज्यादा फॉन्ट्स अगर होंगे जैसा कि इस स्लाइड पे नजर आ रहा है तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, डिफिकल्ट टू रीड, और आपका माइंड जो है वो उसको दिक्कत होती है टू स्विच ओवर टू डिफरेंट फॉन्ट ऑन एवरी लाइन। तो व्यूअर्स ये तो कुछ बेसिक कवानीन थे टाइपोग्राफी के बारे में। अब हम स्विच ओवर करते हैं कैनवा के ऊपर, और वहाँ पे कौन कौन से फॉन्ट्स अवेलेबल हैं जिनको आप मुख्तलिफ मवाक़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इस वक्त मैंने कैनवा के ऊपर एक कैनवस सेलेक्ट किया हुआ है फॉर डिजाइनिंग ऑफ यूट्यूब थंबनेल। तो उसके लिए जो डिफरेंट फॉन्ट्स हैं वो यहाँ मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। पहला फॉन्ट है, ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है ओपन सेंस, और नीचे ये टेक्स्ट है विच फॉन्ट टू यूज, ये उसकी एग्जांपल है, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। और ये एक बड़ा न्यूट्रल जैक ऑफ ऑल किस्म का फॉन्ट है। इट कैन बी यूज फॉर एनी ओकेजन, इट इज इजी टू रीड, और आपको जब कोई समझ ना आ रही हो तो आप इस फॉन्ट को यूज कर सकते हैं, और ये कैनवा का डिफॉल्ट फॉन्ट भी है। उसके बाद नेक्स्ट फॉन्ट है ब्लड ड्रिप। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि हर लेटर के नीचे ब्लड के कतरे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जब आप कोई ड्राउना इफेक्ट या ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हो, तो इस तरह का फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला फॉन्ट है सिग्नेचर फॉन्ट। इसका नाम सिग्नेचर है। अगर किसी डॉक्यूमेंट पे किसी डिजाइन के अंदर आपने नीचे साइन अपने बनाने हो तो इस वाले फॉन्ट में आप अगर टाइप करेंगे तो इट विल लुक लाइक अ रियल सिग्नेचर। जैसा कि यहाँ बॉटम राइट पे मैंने एस बिलाल मीर लिखा हुआ है अपने नाम के इनिशियल कैपिटल्स, तो वो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे सिग्नेचर किए हुए हैं, तो साथ मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है। उसके बाद अगला फॉन्ट है लियाना। ये बड़ा फैशनेबल, स्लीक और एस्थेटिक किस्म का डिजाइन है। अगर आपने कुछ कार्ड्स वगैरह डिजाइन करने हो, मसलन इनविटेशन कार्ड, शादी कार्ड या कोई ओकेजन है, तो ये वाला फॉन्ट उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। फिर एक नेक्स्ट फॉन्ट है हिच कट। ये यूज होता है जब कॉमिक्स या कोई फनी किस्म की चीज आपने शो करनी हो, तो इस डिजाइन का जो फॉन्ट है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है लेटो। लेटो बोल्ड, लेटो ब्लैक, ये इस फैमिली में मजीद आगे फॉन्ट्स हैं, और ये आपके एरियल से मिलता जुलता फॉन्ट है। ये भी काफी न्यूट्रल है, इजी टू रीड है। लंबे लंबे पैराग्राफ स्पेशली अगर स्क्रीन पे पढ़ने हो किसी ने, मसलन वेबसाइट जब आप डिजाइन कर रहे हो, तो ये वाला फॉन्ट मोस्टली यूज किया जाता है। नेक्स्ट फॉन्ट है लिबर बेस्कर विल। ये यूज करते हैं आप लोगो वगैरह डिजाइनिंग में, और ये आप जरा गेस करके बताएं कि कौन सी फैमिली का है। जी, ये सैंस फैमिली का फॉन्ट है। इसके ऊपर डब्ल्यू के देखें और एच के नीचे फुट बने हुए हैं, तो ये लोगो डिजाइनिंग के लिए रिकमेंड किया जाता है। फिर आ गया एरियल, मशहूर ज़माना एरियल, जिसके अंदर किताबें वगैरह जो प्रिंट होती हैं इंग्लिश में, नॉर्मली ये फॉन्ट होता है। ये भी न्यूट्रल सा फॉन्ट है, इवन इसकी स्पेसिंग है और इजी टू रीड बुक्स। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट का ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट रहा है फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और मेरे ख्याल को 10-15 साल पहले इन्होंने स्विच ओवर किया था टू द न्यू फॉन्ट, जो कि ये है कैलिबरी फॉन्ट।
ये भी मिलता-जुलता है आपके एरियल से और इट इज़ मोर इवन विड्थ, ईज़ी टू रीड, ईज़ी ऑन आइज़ और लंबे-लंबे पैराग्राफ अगर लिखने हों तो ये पढ़ने में आसानी होती है। अच्छा, उसके अलावा आप जब थंबनेल बना रहे हो और कैनवा के अंदर आपने कैनवस चूज़ कर लिया है यूट्यूब थंबनेल का, तो लेफ्ट साइड पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स नज़र आ जाते हैं आपको। तो आप किसी टेम्पलेट पे क्लिक करें, मिसाल के तौर पे ये एक टेम्पलेट है, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ उस फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करें। ये जो वर्ड थाईलैंड लिखा हुआ है, ये मैंने क्लिक किया तो ये आर्काइवो ब्लैक है और ऑथेंटिक का जो है ये बेब्स न्यू है। तो आप देखें इसने सिर्फ 2 फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ किए हैं और वो कितने एस्थेटिकली खूबसूरत लग रहे हैं। इसके अलावा मैं ये एक और थंबनेल पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, थंबनेल आप जिस मर्ज़ी सॉफ्टवेयर के ऊपर डिज़ाइन कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़ोटोशॉप में कर रहे हैं, गाइडेंस के लिए आप यहाँ आके थंबनेल्स के ऊपर जो फ़ॉन्ट यूज़ हुए हुए हैं, वो उनका नाम नोट कर लें और वहाँ जाके उसको सर्च कर लें। ये फ़ोटोशॉप के अंदर भी आपको ये फ़ॉन्ट सारे मिल जाते हैं। ये बुक्स लिखा हुआ है, इसमें बुक्स को अगर क्लिक करें तो ये लीग स्पार्टन ये फ़ॉन्ट का नाम है और नीचे छोटा-सा जो लिखा है फॉर योर माइंडसेट ये द सीज़न्स के नाम से है और तीसरा ये फ़ॉन्ट है, ये मोंटसेराट। ये 3 फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ हुए हुए हैं। उसके अलावा ये एक और पिक्चर है स्टडी के हवाले से है कुछ, स्टडी विद मी, ये कोई ऑनलाइन ट्यूटर है, इसका देखते हैं कौन सा फ़ॉन्ट है। ये जो स्टडी है, ये ब्रिस्टल है और विद मी का जो है हेलिमम है, 2 फ़ॉन्ट यूज़ हुए हुए हैं। अगरचे ये कोई अच्छे फ़ॉन्ट मुझे नहीं लग रहे, स्टडी का जो थीम होता है, जो मूड होता है, ये वाला जो फ़ॉन्ट है उसको सही तरह से मूड को कन्वे नहीं कर रहा। ये तो व्यूअर्स ये थे कुछ टिप्स अबाउट चूज़िंग द राइट फ़ॉन्ट फॉर योर थंबनेल और योर पोस्टर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।